हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल विशाल ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं कबीर बट, जो कि है भरूच से 12-13 किलोमीटर आगे। और मैं और मेरे हस्बैंड और इनके फ्रेंड और उनकी वाइफ, हम 4 लोग कुल मिलाकर थे जो कि जाने वाले थे कबीर बट। तो आइए आपको लेके चलते हैं इसकी जर्नी पे और दिखाते हैं वहाँ का जो माहौल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो भाई हम जा रहे थे बाइक से, और भाई साथ में अगर आपका पार्टनर हो और हल्की हल्की धूप हो तो क्या ही आनंद आ जाएगा। तो वही आनंद हम वो लोग लेते हुए रास्ते में और जा रहे थे। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र का आनंद होता है, तो वही हमारे साथ हो रहा था यहाँ पर भी। तो भाई हम पहुँच गए थे कबीर बट, और इसकी मान्यता मैं आपको आगे बताऊंगी क्या है। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और आपको मंदिर जाने के लिए यहाँ पर बोट से जाना पड़ता है, जिसका किराया है 80 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से। तो भाई हम अपनी बाइक खड़ी करके यहाँ पर आ चुके थे, जिसका किराया था 10 रुपये। अगर आप बाइक से आते हैं तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे पर्ची कटाने के। तो वो हमारे हस्बैंड ने खड़ी कर दी थी, और अब बारी थी बोट का टिकट लेने की, जो कि मेरे हस्बैंड, हम 4 लोगों का टिकट लेके आ गए थे। और भाई हम जो थे वो एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा बोट में बैठने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है पानी में बैठना, मतलब बोट में अगर आप जाते हो तो वही हम एक्सपीरियंस अपना फ़ील करना चाह रहे थे। तो लो जी, अब जल्दी है हम अब बोट की तरफ अपने। तो आगे यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये जो प्लास्टिक का यहाँ पर बना हुआ है। आपको बोट तक जाने के लिए इस पर होकर जाना पड़ेगा, इस पर चल कर जाना पड़ेगा। थोड़ा केयरफुली जाना फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिलता भी है। हम लोग बहुत डर रहे थे इस पर चढ़ते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट कहते हैं ना, अगर आप कुछ भी फील करो, एक्सपीरियंस करो, तो वो आपकी मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होता है। तो वही हम फील कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर 4-5 बोटें खड़ी हुई थी। हमें ये नहीं पता था कि हमारी बोट कौन सी जाएगी, तो वही हम जाकर कंफर्म करेंगे अभी। तो भाई यहाँ पर एक जो बोट है वो है 1500 रुपये वाली, और एक बोट जो है जिसका किराया है 80 रुपये। तो भाई मैं आपको एडवाइस दूंगी कि जो 1500 वाली बोट है उसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का, क्योंकि आपको बस जो उस पार जाना ही होता है। तो सभी लोग जो थे वो जो सिंपल बोट थी उसी में ही जा रहे थे, तो हमने भी यही बोट कर ली थी, सिंपल वाली। तो हम लोग सिंपल वाली बोट में जाना पसंद कर रहे थे। तो हमने जब भैया से पूछा तो उन्होंने हमें 1500 रुपये किराया बताया था इसका, और जो सिंपल वाली बोट थी वो 80 रुपये था उसका। तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी महंगी बोट में बैठने का। अगर आप एज ए हाउस वाइफ देखती हो तो आपको यही बोट सही लगेगी बैठने के लिए। तो भाई हम भी इस पर ही आ गए थे, और डर लग रहा था इस पर चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा। तो भाई हमारा सफ़र शुरू हो गया था अब नर्मदा नदी का, और हम जो बोट थी वो स्टार्ट कर रहे थे भैया जी, और इन्होंने सारा जो धुआं था वो मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और एकदम से मुझे पेट्रोल की पता नहीं क्या था, ये क्या उस पर बहुत ज़्यादा मेरे नाक में चढ़ गई थी स्मेल इसकी। तो शुरू हो गया था हमारा सफ़र नर्मदा नदी का, और जय हो नर्मदा नदी माता की। और जैसे कि आप देख सकते हैं अल्टीमेट व्यू है यहाँ का। हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे बैठ के नाव में। तो वही पहुंच गए थे हम मंदिर की तरफ, और यहाँ पर भी आपको यही मिलेगा चलने के लिए। तो आपको ये पार करके जो है वो मंदिर जाना पड़ेगा। तो कुछ ज़्यादा हिल रहा है। तो
तो फ्रेंड्स, जो इसकी मान्यता है कबीर बट की, वो ये है कि यहाँ पे कबीर बट में जो मंदिर है, यहाँ पर दो भाई थे और उन्होंने एक जो बरगद का पेड़ था वो लगाया था, लेकिन वो जो बरगद का पेड़ था वो हरा भरा नहीं हो रहा था। तो वो इस चीज़ से परेशान होकर गए थे काशी कबीर जी के पास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कबीर जी को, तो वो वहाँ पर उनके साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो भी अपना कुछ करा यहाँ पे पेड़ पे, तो वो हाथों हाथ तुरंत ही वो हरा हो गया था। और जब से यहाँ पर आई थिंक ये 600 साल पुरानी बात है, तो जब से ये जो पेड़ हैं सारे ये ऐसे ही हैं। और ये आपको आगे जो मैं पेड़ दिखाऊंगी तो ये एक ही पेड़ है और ये एक पेड़ हज़ारों की क्वांटिटी में जो है वो फैल गया है। मतलब मैं खुद देख के शॉक थी वाली चीज़। तो आप भी एक बार ज़रूर आइएगा। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी चलकर। और अभी ये हम मेन गेट पर थे, ये आपको मेन गेट कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर। तो यहाँ भी हमने जो थे कुछ फ़ोटो वगैरह शूट करे थे। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगी ना, वो है यहाँ की शांति। मतलब अल्टीमेट व्यू है यहाँ का, देख सकते हैं आप। ये देखिए जितने भी ये पेड़ हैं ना, सब ये एक ही पेड़ की ब्रांचेज़ हैं, जितनी भी आपको दिख रही हैं। जो पेड़ कबीर जी ने हरा भरा करा था, ये उसी पेड़ की सब ब्रांचेज़ हैं। और यही यहाँ की ख़ास बात है, सबसे ज़्यादा लोग यही देखने आते हैं यहाँ पर। और उससे पहले भाई हम मंदिर जाते, हमें दर्शन हुए थे महादेव जी के, तो हम माथा वाथा टेक के महादेव जी पे और आगे निकल पड़े थे। और यहाँ पे आपको कुछ शॉप्स मिल जाएंगी, ये इस पर आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर स्नैक्स वगैरह मिलेंगे। और आगे चल के था कबीर जी का मंदिर, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। और भाई साहब यहाँ पे आपको जो है ना, वो क्या कहते हैं, लंगूर जो है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, जैसे कि आप लंगूरों को बैठे हुए हैं वो। कैसे जाएंगे? तो हम चल दिए थे अब मंदिर की तरफ, कबीर जी के, जो कि आपको पड़ेगा राइट साइड में। एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा ना मंदिर नहीं है। और यहाँ पे आपको कोई टिकट वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा, आप ऐसे ही मंदिर जा सकते हैं। तो ये था रास्ता मंदिर जाने का। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं करा है तो। ये मंदिर का नीचे का पोर्शन है और हम लोगों को ऊपर जाना है। तो भाई जो मंदिर के जो पुजारी जी थे, तो वो सो रहे थे। और ये मंदिर के बाहर का पोर्शन है। अभी आपको अंदर भी लेके चलेंगे मंदिर में। तो ये है कबीर जी की प्रतिमा जो यहाँ पर लगी हुई है। और मैं थोड़ा थक के बैठ गई थी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर। अभी लेके चलेंगे आपको मंदिर। तो ये है अंदर से मंदिर, देख सकते हैं आप, ऐसा है। और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है एक, और एक कबीर जी की मूर्ति है। तो ये पूरा मंदिर का व्यू है अंदर का। तो भाई मुझे हो गई थी थोड़ी थकन, और फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर फ़ोटो शूट करने के लिए। तो ये वहाँ का नज़ारा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो आप जितने भी पेड़ देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पेड़ की ही ब्रांचेस हैं, जो कि इतनी फैल गई हैं कि आपको हज़ारों पेड़ दिखाई देते हैं ये। और यही यहाँ का एक जो मेन चीज़ है, जिसको लोग देखने बहुत बहुत दूर से आते हैं, और यही इसकी मान्यता है। तो आप भी एक बार ज़रूर आइएगा अगर आप गुजरात में रहते हैं तो, या फिर आप गुजरात आते हैं तो एक बार भरूच में ही ज़रूर आइएगा। मैं आपको एडवाइस दूंगी, काफ़ी अच्छी जगह है और बहुत ही ज़्यादा शांति का माहौल है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा डिप्रेशन में हैं या फिर थोड़ा सा परेशान हैं, तो यहाँ पे आपको अल्टीमेट वाली फीलिंग आनी मतलब लाजमी है। बहुत ही ज़्यादा शांति थी यहाँ पर। मतलब यहाँ पे आके ना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मन जो था वो शांत हो गया था। बस एक थोड़ी सी यहाँ पे कमी ये थी कि थोड़ी सी यहाँ पर सफाई कम थी,
बाकी सब कुछ अच्छा था। और हमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो शूट करे थे, मैक्सिमम 50-60 फ़ोटो मैंने अपने ही शूट करे थे यहाँ पर। और यहाँ आपको पेड़ दिखाई देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए सब कुछ, ये सब एक ही पेड़ है और एक पेड़ की ही सारी ये ब्रांचेस हैं। लगेगा आपको जैसे कि ये अलग अलग पेड़ हैं, लेकिन ये सब एक ही पेड़ है। तो और लोग यहाँ पर आ रहे थे देखने के लिए। तो भाई दर्शन वर्शन करके हम लोग वापस जाने वाले थे बोट में। भैया आ गए थे हमें बोट को लेने के लिए। और मैं बता दूं आपको कि जो बोट आपको छोड़ के जाएगी वही बोट आपको लेने भी आएगी। उसका आपको कोई भी किराया नहीं देना है, यानी आपको सिर्फ एक तरफ से टिकट देना है, बाकी इधर से आपको कोई पैसा नहीं पेमेंट देना है, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए थे अब उस पार। और यहाँ से हम लोगों ने इमली ख़रीदी थी, एक मीठी इमली थी और एक खट्टी वाली थी। तो मैंने दोनों इमली ली थी, मतलब मेरा मुंह में पानी आ रहा था देख के, तो मैंने ले ली थी। अब बहुत ज़्यादा टेस्टी थी ये, मगर मैं खा नहीं पाई थी क्योंकि मेरा जो गला था वो बैठ गया था वहाँ से आने के बाद। और मेरी इमली जो थी वो अभी तक रखी हुई है, तो मैं खा नहीं पाई हूँ इसको अभी तक। तो इमली विमली लेने के बाद भाई हम चले गए थे अपने घर वापस, और थोड़ा थक गए थे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और मिलती रहूँगी आपसे आगे अपने नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त।